हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम अपना सदिश वाले पार्ट को आगे पढ़ाने वाले हैं। उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि सदिश के गुणनफल कैसे कैसे होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की और जो उसके टाइप्स हैं, फिर उनमें कैसे कैसे वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, वो हम आज इसके अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ सदिश के गुणनफल में कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। दो टाइप के प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर होते हैं। पहला आता है हम अपना अदिश गुणनफल एंड दूसरा आता है अपना सदिश गुणनफल। अदिश को इंग्लिश में डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं और सदिश को इंग्लिश में वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। जो अदिश गुणनफल है, अदिश गुणनफल नॉर्मली वैसा ही गुणनफल होता है जैसे कि अपन करते हैं। वैसा मतलब क्या है, इसमें जो वेक्टर्स होते हैं उनको थोड़ा काउंट करना होता है। यदि दो सदिश राशियों का गुणनफल एक अदिश राशि के रूप में प्राप्त होता है तो उसे अदिश गुणनफल कहा जाता है। कि कोई भी जो दो सदिश क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटीज़ है, उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो अपने को स्केलर मिलता है। स्केलर मतलब कि विदाउट एनी डायरेक्शन के वो जो रिजल्टेंट मिलता है, ओनली मैग्नीट्यूड मिलता है। ऐसे प्रोडक्ट को हम अदिश गुणनफल बोलते हैं। और यदि दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश के रूप में प्राप्त होता है तो सदिश गुणनफल को डॉट प्रोडक्ट लगाकर लिखा जाता है। और इस प्रोडक्ट के बीच में दो सदिश जो क्वांटिटीज़ होती हैं, उन दोनों सदिश क्वांटिटीज़ को बीच में डॉट लगा करके रखा जाता है। डॉट मीन्स कि अदिश गुणनफल होगा। अदिश गुणनफल मीन्स कि हमें ओनली मैग्नीट्यूड मिलेगा, डायरेक्शंस नहीं मिलेगी। थर्ड है, यदि दो सदिशों का गुणनफल अदिश के रूप में प्राप्त होता है तो अदिश का परिमाण दोनों सदिश राशियों के मध्य बनने वाली कोस थीटा के गुणनफल के बराबर प्राप्त होता है। कोस थीटा के गुणनफल के बराबर प्राप्त होता है। जैसे कि हम कार्य क्या है, कार्य इज इक्वल्स टू क्या होता है, बल इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। कार्य एक अदिश क्वांटिटी है। और जो बल है वो भी सदिश है और विस्थापन भी क्या है, सदिश है। तो ये इसका एग्जाम्पल है कि दो सदिश राशियों का गुणनफल जब हमें अदिश मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और जो ये दो सदिशों का गुणनफल जो अदिश के रूप में मिलता है, तो अदिश का जो परिमाण होता है ना, अदिश का परिमाण दोनों सदिश राशियों के मध्य बनने वाली कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। कि जो अदिश का जो परिमाण होता है वो दोनों सदिश राशियों के बनने वाला जो कोस थीटा होता है उसके गुणनफल के बराबर प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पे कार्य बराबर क्या है, जब कार्य एक अदिश राशि है तो दोनों सदिश राशियों के बीच में हम क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे। बल डॉट विस्थापन, द वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट एक्स। अब इसको एफ डॉट एक्स को नॉर्मली लिखने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोस थीटा यूज़ करेंगे। जैसे कि अपने को दे रखा था कि दो सदिश के अदिश गुणनफल से जब हमें अदिश राशि मिलती है तो दोनों सदिशों के मध्य बनने वाले कोस थीटा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। वर्क इज इक्वल्स टू एफ एक्स कोस थीटा। सिमिलरली जैसे ए और बी दो सदिश हैं तो ए डॉट बी, तो इसको ए डॉट बी को अपन नॉर्मली ए बी कोस थीटा भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोड ऑफ बी इंटू कोस थीटा। मोड ऑफ का मतलब है कि क्या, इनका क्या है, मैग्नीट्यूड मिलने वाला है। उसके बाद में इनके कुछ गुणधर्म होते हैं अदिशों के, जैसे कि क्रम विनिमयता का नियम कि दो राशियों का सदिश गुणनफल अदिश के रूप में प्राप्त होता है तो वह क्रम विनिमयता के नियम का पालन करता है। कि कोई भी दो राशियों का जो वेक्टर प्रोडक्ट है, स्केलर मिलता है, तो वह क्रम विनिमयता की पालना करता है। मतलब कि ए डॉट बी बराबर क्या होगा, बी डॉट ए होगा। यहाँ पे कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आएगा। हेयर ए डॉट बी बराबर हम ए मोड ऑफ बी कोस थीटा भी लिख सकते हैं, या ए बी कोस थीटा भी लिख सकते हैं। सिमिलरली बी डॉट ए बराबर हम मोड ऑफ ए कोस थीटा, या बी डॉट ए बराबर बी ए कोस थीटा भी लिख सकते हैं। हेयर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं। सेकेंड जो हमारा जो नियम होता है वो होता है, यदि दो सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं तो उनका अदिश गुणनफल शून्य प्राप्त होगा। कि कोई भी यदि दो सदिश एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है,
एक दूसरे के, तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या होगा, 0 मिलेगा बिकॉज ऑफ कोस थीटा, बिकॉज ऑफ थीटा कि कोस थीटा हेयर वी कैन यूज़ थीटा, और यहाँ पे अपने पास में क्या वैल्यू है, कोस की वैल्यू। तो कोस 90 परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है, एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। सो परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री एंगल और कोस 90 विल बी 0। सो दैट्स वाई दो सदिश यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका वेक्टर, उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, 0 मिलेगा। सो हेयर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा एंड थीटा बराबर 90 डिग्री। सो ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस 90 डिग्री एंड ए बी बराबर 0। सिमिलरली आई डॉट जे, मतलब कि आई कैप डॉट जे कैप की आई वेक्टर और जे वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो 0 मिलेगा। जे डॉट के क्या होगा, 0 मिलेगा, के डॉट आई क्या होगा, 0 आएगा। थर्ड, यदि दो सदिश एक दूसरे के समांतर हैं तो उनका अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के गुणनफल के बराबर प्राप्त होता है। कि समांतर मतलब कि इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, 0 है। कि दो सदिश एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब कि उनके बीच में जो भी एंगल है वो क्या है, 0 है। तो सदिश का गुणनफल के बराबर होता है, तो उनका जो अदिश गुणनफल है वो सदिशों के गुणनफल के बराबर मिलता है। सो हेयर आई डॉट आई इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज ऑफ सेम पैरेलल से वेक्टर है एक दूसरे के, जिनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है। सो आई डॉट आई इज इक्वल्स टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल्स टू 1 एंड के डॉट के इज इक्वल्स टू 1। जैसे कि हम कोई घटक लेते हैं, घटकों का गुणनफल मतलब कि हमने कोई ए वेक्टर लिया है। सो हमारे पास ए वेक्टर की वैल्यू है ए एक्स आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस अलोंग जेड एक्सिस। ए वेक्टर और बी वेक्टर की हमने क्या है कि वैल्यूज़ ली है। अब इनका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमको निकालना है। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे हम यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। तो वैल्यू लेने क्रॉस डॉट प्रोडक्ट करने के लिए हमने सारे रूल्स देखे हैं कि आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, आई डॉट के भी 0 होता है। सिमिलरली जे डॉट जे 1 होगा, सो जे डॉट आई भी 0 होगा, जे डॉट के भी 0 होगा, एंड के डॉट के तो 1 होगा, बट के डॉट आई और के डॉट जे भी क्या होगा, 0 होगा। सो हम यहाँ पे जो पैरेलल वेक्टर्स हैं अपने, उन पैरेलल वेक्टर्स का मल्टीप्लाई अपना क्या होगा, सेम होगा, अदरवाइज सभी वेक्टर्स क्या होगा, 0 होंगे। सो आफ्टर वी कैन मल्टीप्लाई, हमें लास्ट में जाके ये वैल्यू मिलने वाली है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स रूप में, आई जे के कैप और इनके अलोंग जो भी एक्सिस है वो हम इनके अलोंग जो भी वेक्टर्स है वो लिख सकते हैं। सो ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। सो फाइनली वी गेट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ये अपना क्या है, सदिश गुणनफल है। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही देखने वाले, अदिश गुणनफल है। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही देखने वाले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आगे का पार्ट नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच।